दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसे पहले देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खरगोश अपने मन में कहता है, मैं किसान से अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लूँगा। उसने मेरे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा। इसके बाद खरगोश उसके ऊपर फूल डालता है और उसे श्रद्धांजलि देती है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए वो उसे तैयार करता है और वो उस समय बहुत दुखी होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने दोस्त को याद कर रहा था। उसके बाद खरगोश उसका अंतिम संस्कार करता है और बहुत दुखी मन से कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने तुम्हें मारा है मैं उससे तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। और उस समय खरगोश बहुत गुस्से में था। कुछ समय तक खरगोश वहाँ पे बैठ के शोक मनाता है और अपने खरगोश की चिता को देखता रहता है। उसके मन बहुत दुखी था और दुखी मन के साथ वो वहाँ से जाने की सोचता है। कुछ समय बाद वो वहाँ से जाने लगता है और तेज़ी से गांव की ओर बढ़ने लगता है अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। उसके बाद वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था और वो गांव आने ही वाला था, तभी वो एक बार गिर गया। तभी किसी ने उसे पुकारा, खरगोश 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 खरगोश। कुछ समय बाद वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा वहाँ पे कोई नहीं था। उसने फिर इधर उधर देखा। फिर कुछ समय बाद उसे एक सेंटा क्लॉज दिखे। उसने कहा, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? सेंटा क्लॉज ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? खरगोश ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। तो सेंटा क्लॉज ने कहा कि कोई भी कार्य करना, लेकिन उसे गुस्से में मत करना। गुस्से में किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता, ऐसा सेंटा क्लॉज ने कहा। और कुछ समय बाद खरगोश एक बार फिर से तेज़ी से गांव की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो सेंटा क्लॉज की बात भूल गया। उसके मन में अभी भी किसान के लिए बहुत गुस्सा था और वो बहुत तेज़ी के साथ ठोकर खाते हुए वहाँ पे पहुँचा और किसान के घर जाने के पास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कोई है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। कुछ समय बाद वहाँ पे एक दादी माँ आई और कही कि कौन है आप? तो खरगोश उनसे कहता है कि मैं किसान से मिलने आया हूँ, वो कहाँ है? दादी माँ कहती हैं कि वह खेत पे गया है, वहीं पे जाके आप उनसे मिल लीजिए। उसके बाद खरगोश तेज़ी के साथ किसान के पास पहुँचता है और उससे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। किसान के ऊपर बहुत गुस्सा आया। किसान ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा? मैं ही तुझे मार दूंगा। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? किसान उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो एक छोटा सा ही था जानवर। उसके बाद किसान ने उसे जान से मार दिया। किसान वैसे तो अच्छा था, लेकिन अब वो बुरा बन चुका था। उसके बाद खरगोश तड़प तड़प के मर गया। एक दिन उस गांव में इतना भयंकर तूफान आया कि वहाँ की सारी फसल बेकार हो गई। वहाँ पे उनकी सारी फसल बेकार हो गई और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए। किसान के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। एक दिन उसकी माँ कहती है, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बस आज आखिरी दिन का खाना बचा हुआ है, ऐसा उसकी माँ ने कहा। तब किसान को उसकी गलती का एहसास होता है और उसने जो खरगोश के साथ किया था उसका उसे पश्चाताप करने का मन करता है और फिर वो खरगोशों को खाना देने लगता है और सभी जानवरों का सम्मान करने लगता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वो सभी जानवरों को खाना देता है और उनकी वो सहायता करता है। जंगल में जाके भी जानवरों को खाना देता है और कुछ ही समय में उस
गांव में हरियाली छा जाती है, वो पहले से भी ज़्यादा हरियाली हो जाता है। और फिर वो अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है, उसने उस समय उसके खरगोश के साथ क्या क्या किया था। तो वो कहती है, तुमने पहले शायद बहुत बुरा किया, लेकिन अब तुम सही कर रहे हो। उसके बाद वो खरगोशों को खाना खिलाना और अन्य जानवरों की सहायता करना जारी रखता है, और उसके बाद सब अच्छा होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है, किसान की तरह।